हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो भी टॉपिक आपको लगातार मिल रही हैं और ये टॉपिक अपना अकार्बनिक रसायन विज्ञान का अंतिम टॉपिक है। कल से हम बायोलॉजी दोबारा स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का एक टॉपिक, फिर अपने फिजिक्स का एक टॉपिक, फिर कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। सभी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, यहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, टॉपिक का नाम है मानव निर्मित तत्व। मानव निर्मित पदार्थ, सॉरी तत्व नहीं है, पदार्थ। यानी कि वे पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं या मानव द्वारा बनाए गए हैं। बहुत से वैसे पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति में ही मिलते हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज हम एक दो पदार्थों की बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला ही पदार्थ है सीमेंट। सभी जानते हो सीमेंट को? जानते हो क्या सीमेंट को? वही सीमेंट जो हम घरों में घर मकान बनाने के लिए यूज करते हैं ना। तो ये होता क्या क्या है, तो सीमेंट बनता किन किन से है, आपको उसके मुख्य यौगिक याद रखने हैं। तो पहला है कैल्शियम एल्यूमिनेट। यौगिक का नाम कैल्शियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। जो लगातार क्लासेस देख रहे हैं वो बच्चे कैल्शियम एल्यूमिनेट का सूत्र कमेंट सेक्शन में डालेंगे। दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट के ये कह सकते हैं तो संगठक पदार्थ होते हैं ये। तो सूत्र लिखना इसके कमेंट सेक्शन में और याद रखना। अब सीमेंट होता क्या है, तो धूसर रंग का बारीक चूर्ण होता है। धूसर रंग यानी कि काले से थोड़ा लाइट काला या राख के समान का, अलग अलग इसके मोस्टली कलर होते हैं, तो उससे धूसर कलर हो जाता है। सभी ने सीमेंट देखी होगी, ठीक है। तो धूसर कलर का बारीक चूर्ण होता है, बिल्कुल ही बारीक पाउडर सा होता है वो सीमेंट। सबसे पहले सीमेंट बनाया किसने था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, जोसेफ ऑस्पिडन। वैज्ञानिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो सभी। जोसेफ ऑस्पिडन। ऑस्पिडन। जोसेफ ऑस्पिडन ने सर्वप्रथम सीमेंट को निर्मित किया था। और जोसेफ कहां के रहने वाले थे, तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने जिस सीमेंट को बनाया था, किसने? जोसेफ ऑस्पिडन ने। उस सीमेंट को इन्होंने नाम दिया पेटीलैंड सीमेंट। क्या नाम दिया? पेटीलैंड सीमेंट। अब पेटीलैंड सीमेंट ने नाम क्यों दिया, तो पेटीलैंड एक जगह है, इंग्लैंड में एक जगह है पेटीलैंड। तो पेटीलैंड में पाए जाने वाले पत्थरों के समान समानता दर्शाते थे। तो पेटीलैंड, देखो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सीमेंट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, दूसरे रंग का बारीक चूर्ण। सबसे पहले किसने बनाया सीमेंट को, तो जोसेफ ऑस्पिडन एक वैज्ञानिक थे, एक आदमी थे या वैज्ञानिक आप कह सकते हो, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सीमेंट को बनाया। नाम क्या दिया? पेटीलैंड सीमेंट। तो पेटीलैंड नाम क्यों दिया, तो इंग्लैंड में एक जगह है पेटीलैंड की, वहां पर पत्थर पाए जाते हैं। तो उन पत्थरों के समान वो सीमेंट थोड़ी समानता दर्शाती थी, इस वजह से उन्होंने पेटीलैंड सीमेंट उसे नाम दिया। अगला सीमेंट का संगठन। तो सीमेंट का संगठन में आपको मोस्ट चीजें याद रखनी है। CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे चूना भी बोलते हैं और बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। उसके बाद में SiO2 यानी कि सिलिका। Al2O3 एल्यूमिना। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। याद रखना, केमिस्ट्री अगर आपको याद करनी है या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करना है, तो सभी आपको सूत्र पता होने चाहिए, सिंबल पता होने चाहिए, सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये सूत्र साथ के साथ लिखना भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, SiO2 सिलिका,
Al2O3 एल्यूमिना और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने की मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70%। कितनी मात्रा होती है चूने की? 60 से 70%। सिलिका होती है आपकी लगभग 25%। और Al2O3 यानी कि एल्यूमिना होता है आपका 5 से 10%। A2O3 आपका होता है 2 से 3%। ठीक है, तो चूना 70%, सिलिका 25%, एल्यूमिना 5 से 10% और आयरन ऑक्साइड 2 से 3%। जो आपका एल्यूमिना है ना वो जल्दी जमता है भाई, ये इसकी खास बात होती है, ये जल्दी जमता है। क्या करता है? ये जल्दी जमता है। ठीक है, ये सीमेंट की इतनी बातें हैं। अब इसकी कुछ अलग से 2-4 बातें हैं जो आप रेगुलरली देखते भी और नोटिस भी करते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बता देते हैं, बताने में इतना क्या जाता है। चलिए इस पर जिक्र कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, दिक्कत नहीं आएगी नोट्स बनाओगे तो, है ना। चलिए इसके बाद में है गारा। वही गारा, गारा राजस्थान में लोग हैं वो गारे का मतलब कुछ अलग समझते हैं। जो राजस्थान कल्चर के लोग हैं वो गारे का मतलब अलग समझते हैं। वो मतलब भी आपको मैं बता देता हूं। आजकल तो सभी के लगभग पक्के मकान बने हुए हैं। आजकल तो लभी जो लगभग सभी के पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन पहले गांव में आपने फिर भी अभी कभी देखा होगा, गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। तो जैसे कभी त्योहार होता था या घरों में कोई शादी वगैरह का फंक्शन होता था, तो जो गाय या भैंस के जो गोबर होते हैं उन गोबर को मिट्टी में मिक्स करके और उसका एक मिश्रण तैयार किया जाता था। फिर उसको लिपाई करने के लिए या पुताई करने के लिए घरों में उपयोग करते थे। मतलब गोबर से घर की पुताई और ये चीजें सारा सिस्टम करते थे, जिससे कि घर बहुत खूबसूरत लगता था और बहुत ही सुंदर खुशबू आती थी। तो उसे अपने गारा बोलते थे कि गारो लगावा। ठीक है, लेकिन यहाँ वो गारा नहीं है, यहाँ गारा कुछ अलग है। हाँ लगभग है वही। तो गारा क्या होता है? गारे का एक और नाम होता है गार्टर। क्या होता है? गार्टर। तो गारा क्या होता है? सीमेंट के साथ बालू, जल व छोटे कंकड़ मिलते हैं। सीमेंट होगी एक तो आपके पास। अब ये आप गारा तैयार करते हो जब आप मकान बनाते हो, सीमेंट होती है, साथ के साथ बालू होती है, जिसे आप रेता बोलते हो। क्या बोलते हो? रेता। अकेले सीमेंट से तो आप मकान नहीं बनाते ना, डायरेक्ट सीमेंट सीमेंट को तो नहीं लगाते। कुछ मात्रा में सीमेंट होती है, कुछ मात्रा में बालू होती है और कुछ मात्रा में आपके जल होता है। ठीक है, पानी मिलाते हो। और कुछ मात्रा में, जिसे आप इसमें छोटे कंकड़ लिखा है, क्या लिखा है? छोटे कंकड़। लेकिन आप इसे बजरी बोलते हो। क्या बोलते हो? बजरी, बजरी या बरेती। ये सारी चीजें मिक्स करके आप चीजें एक मिश्रण तैयार करते हो। उसके द्वारा आप जब मकान की चिनाई करते हो या मिस्त्री जब मकान की चिनाई करता है तो वो ईंटों को जोड़ता है। तो इस गारे से ही ईंटों की पकड़, मतलब वो मकान होता है वो बनता है। अकेले सीमेंट से आप नहीं बना सकते, है ना। समझ में आ रही है? तो गारा भी आपको समझ में आ गया होगा। आजकल कॉमेडी बहुत चलती है कि मसालो तैयार कर 2-5 गो, है ना, 7 मसालो तैयार कर ले, यानी कि एक बट्ठल या 1 कट्टा सीमेंट का, वहां पर 7 कट्टे बालू मिट्टी के, इस तरह से वो बोलते हैं कि मसालो तैयार कर। तो इसे गारा बोलते हैं या गार्टर बोलते हैं। इसके बाद में आगे है कंक्रीट। ये थोड़ा सा गारे से अलग होता है। तो इसमें क्या होती है? सीमेंट होती है, जल होती है, बालू होती है और कंकड़ होते हैं। ठीक है, इसे कंक्रीट बोले। इसमें थोड़े बड़े कंकड़ आ जाएंगे। इसके बाद में सीमेंट कंक्रीट है। तो कंक्रीट को शक्ति प्रदान करने के लिए लोहे की छड़ या तार के साथ जाल का व्यवहार होता है। जब अपने घरों में आरसीसी छात लगाते हैं, आरसीसी बोलते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है कि इंटें नहीं डाली जाती। आरसीसी छात में इंटें नहीं लगाई जाती। उसमें क्या किया जाता है? पहले तो जैसे पूरा मकान तैयार हो गया, जब उसकी छत बनाई जाती है तो क्या किया जाता है? एक लोहे की छड़, जिसे सरिया बोल देते हो, उसका एक जाल बुनता जाता है बड़ा सारा। जितनी छत अपने बनानी उतना जाल बुन दिया जाता है। ठीक है, वो उस पर बिछा दी जाता है, नीचे सपोर्ट लगा दी जाती है पूरी। उसके बाद में ये सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है, यानी कि सीमेंट होती है, उसमें ग्रिट होते हैं, बजरी होती है, रेता, वो बहुत अच्छी मात्रा में डाला जाता है, जिससे फिर वो सूख जाती है तो वो छत बहुत मजबूत बनती है। बहुत ही मजबूत छत आपको अगर बनवानी हो तो ये कंक्रीट की होती है, उससे आप बनवा सकते हो। वैसे मैं छत का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस बता रहा हूँ। तो सीमेंट कंक्रीट समझ में आ गया कि सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है? जब कंक्रीट को और ज्यादा शक्ति प्रदान करनी हो, जब कंक्रीट को, अब डायरेक्ट आप कंक्रीट को छत पे डालोगे तो वो छत नहीं टिकेगी, वो छत होगी आपकी वो नहीं टिकेगी। तो आपको उसको
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको जचाने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको उसके अंदर लोहे की छड़, जिसको आप नॉर्मल भाषा में सरिया बोल देते हैं, तो वो आपको डालने पड़ते हैं, तो उसे ही बोला जाता है सीमेंट कंक्रीट। ये अपना सीमेंट का पोर्शन होता है कंप्लीट। कुछ भी खास बातें नहीं थी इसमें, बस आपको सीमेंट के संगठन याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना। सीमेंट के संगठन याद रखने हैं। अगला है कांच। क्या है? कांच। देखा ही होगा। अब कांच की मैं एक बात आपको पहले बता देता हूं कि कांच एक अति शीतित द्रव होता है। अति शीतित द्रव होता है, लेकिन यहां हम इसे ठोस पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत गहराई में नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम इसे ठोस ही पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे अति शीतित द्रव होता है। अगर पूछ लेना कभी कि कांच ऑप्शन में कांच क्या है, तो अगर बोल दे ठोस है, द्रव है, गैस है या अति शीतित द्रव है, तो आप अति शीतित द्रव कांच को करोगे। तो सर्वप्रथम निर्माण हुआ था इसका मिस्र में। किसमें हुआ था? मिस्र में हुआ था। किसका? कांच का निर्माण। विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है कांच? तो कांच होता है क्षारीय धातुओं के, क्षारीय धातु के ऑक्साइड का, क्षारीय धातु के ऑक्साइड का अक्रिस्टलीय ठोस। धातु के ऑक्साइड नहीं है, सॉरी, सिलिकेट है। सिलिकेटों का, क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है, तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। और क्या खास बात है? ये पारदर्शक होता है भाई। कांच आपने देखा होगा, आप उसके आर पार देख सकते हो। अल्प पारदर्शक भी होता है। कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें कम दिखाई देता है ना, तो वो कांच की प्रवृत्ति होती है। कैसा मिश्रण होता है? ये समंगी मिश्रण होता है भाई। कांच भी क्या होता है? एक मिश्रण होता है। कांच क्या होता है? एक मिश्रण है। ये बात भी आपको याद में रखनी है। और मिश्रण भी कैसा? मिश्रण भी होता है समांगी। कैसा मिश्रण होता है भाई? समांगी मिश्रण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, कांच का टूटना क्या, कौन सा परिवर्तन होता है? कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। सीमेंट का जमना, ये भी कांच का चटकना कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और सीमेंट का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे माइंड में क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको क्लियर करता चलूंगा साथ के साथ। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। साधारण कांच। अब कांच के कुछ आपको प्रकार पढ़ने आगे, तो देख लेते हैं भाई। साधारण कांच में क्या होती है? एक तो होती है सिलिका, एक विरंजक चूर्ण और क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड। चलो इसको मिटाते हैं, फिर कांच को बनाते हैं। घर पे ट्राई मत करना भाई, कहीं कांच बनाने बैठ जाओ। क्या होती है? एक तो होती है सिलिका, सिलिका। और क्या होता है सर? और होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण साधारण कांच की बात हो रही है भाई, नॉर्मल कांच। और एक होता है क्षारीय धातु के ऑक्साइड, क्षारीय धातु के ऑक्साइड। ये साधारण कांच की बातें हैं। ठीक है। अब इसको किया क्या जाता है? इन तीनों को लिया जाता है। हाँ जी सर, इन तीनों को ले लिया। अब इनको पीसा जाएगा। क्या किया जाएगा? पीसा जाता है। बारीक बारीक इसका पाउडर तैयार किया जाएगा। इन तीनों को पहले किस किस को? सिलिका को, विरंजक चूर्ण को और धातु के ऑक्साइड को ले लिया जाएगा। उनको पीसा जाएगा बारीक चूर्ण के रूप में, बिल्कुल बारीक तैयार कर लिया जाएगा। पीसने के बाद अब इस पीसे हुए को करते हैं गर्म। अब इसे गर्म करेंगे। अब गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर द्रव अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था के बाद में अब ये द्रव अवस्था में कांच तैयार हो गया है, तो इसे बोलते हैं द्रव कांच। क्या बोलते हैं? द्रव कांच। फिर इसे किया जाता है ठंडा, और जब इसे ठंडा कर लिया जाता है तो साधारण कांच तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारण कांच तैयार हो जाता है। क्या करना है? सिलिका, विरंजक चूर्ण, क्षारीय धातु के ऑक्साइड लिए, उनको पीसा। पीसने के बाद उनको गर्म किया। गर्म करने पर वो लिक्विड फॉर्म में आया, तो उसे बोल दिया द्रव कांच। और इस लिक्विड अवस्था को जब अपने वापस ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा, और इसे बोलेंगे अपने साधारण कांच। क्लियर? नो डाउट। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कांच का एलिनीकरण। कांच का एलिनीकरण, तो ये क्या होता है? तो कांच के बर्तन बनाने वाली भिन्न सांचों में डालकर धीरे धीरे शीतलन की प्रक्रिया। अब कांच आपने तैयार कर लिया,
तो कांच के कोई आपको निश्चित आकृति तो देनी पड़ेगी, आपको कांच के बर्तन बनाने हैं, कांच के कुछ अपरेटस बनाने हैं, तो उन्हें किसी ना किसी सांचे में डाला जाएगा। उन्हें जब जिस सांचे में डाला जाता है, ढालने के बाद में धीरे धीरे शीतलन यानी कि धीरे धीरे उस कांच को अब ठंडा किया जाएगा, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे कांच का एलिनीकरण या शीत निष्क्रियण। ठीक है। अब कांच के प्रकार हैं कुछ, कितने हैं भाई? लगभग 10 प्रकार हैं। ठीक है, नाम याद रखने हैं, थोड़े बहुत आपको बातें याद रखनी है। तो पहला है आपका जल कांच। कौन सा कांच? जल कांच। पहला कौन सा है? जल कांच। एलिनीकरण समझ में आ गया? कोई खास बात, इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो है ही नहीं याद जिसमें आपको याद करने की जरूरत हो या परेशानी हो। ठीक है। जल कांच, तो जल कांच क्या होता है? Na2CO3। सभी बच्चे इसका नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। Na2CO3 का नाम लिखेंगे और सिलिका का सूत्र लिखेंगे। इसका नाम सिलिका का सूत्र। तो Na2CO3 और सिलिका को आपस में गर्म किया जाता है तो आपके पास प्राप्त होता है सोडियम सिलिकेट। इसका भी सूत्र लिखो, बहुत बार करवा दिया है मैंने, तो आपको अब लिखने वाला काम आपका है। ठीक है, इसका भी कमेंट सेक्शन में सूत्र लिखो। ये सोडियम सिलिकेट है तो ये होता है जल में विलय। अब मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि तीर के निशान के नीचे अगर आपको ऐसा निशान मिले तो अभिक्रिया में क्या हो रही है? ऊष्मा दी जा रही है या अभिक्रिया के अंदर गर्म किया जा रहा है चीजों को। ठीक है, तो कैल्शियम Na2CO3 और सिलिका को जब गर्म किया जाता है तो आपको प्राप्त होते हैं सोडियम सिलिकेट जो जल में विलय होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच विशेष प्रकार का कांच होता है, ये प्रकाश में काला पड़ जाता है। प्रकाश में ये क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। आपने चश्मे देखे होंगे, कुछ ऐसे चश्मे आते हैं जो आप ज्यादा लाइट में जाओगे या ज्यादा सूर्य की रोशनी में जाओगे तो वो काले पड़ जाते हैं, और जैसे ही आप वहां से हटोगे वो नॉर्मल कलर में आ जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं वो फोटोक्रोमेटिक कांच के बने होते हैं। अब ये काले पड़ते क्यों हैं? काले तो पड़ गए, लेकिन पड़ते क्यों हैं? तो उस कांच में सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है प्यारे बच्चों? सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र लिखो। धातु है, धातु में करवा दिया, धातु अधातु उपधातु मिश्र धातु सारी करवा दिया, सारे सूत्र करवाए हुए, लिखो कमेंट सेक्शन में। सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। तीसरा है पायरेक्स कांच। जल कांच हो गया, फोटोक्रोमेटिक कांच हो गया, अगला है पायरेक्स कांच। कौन सा? पायरेक्स कांच। कौन सा कांच हो गया? पायरेक्स कांच। अब पायरेक्स कांच क्या होता है? तो बोरोसिलिकेट कांच भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बोरोसिलिकेट। नाम देखो बोरिंग से है ना, बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट कांच। तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता यानी कि ज्यादा टेम्परेचर सहन करने की इनमें क्षमता होती है। तापीय प्रघात प्रतिरोध यानी कि ज्यादा ताप को भी ये सहन कर लेते हैं, इसके अंदर क्षमता होती है। सोडियम व बेरियम के सिलिकेट होते हैं। सोडियम व बेरियम के सिलिकेट होते हैं। अगला है लेड क्रिस्टल कांच। कैसा कांच? लेड क्रिस्टल कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। लिखो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड सिलिकेट की बात हो रही है तो पोटेशियम कार्बोनेट लिखो लिखो लिखो। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और सिलिका, इन तीनों से ये बनाया जाता है। इस कांच से बनी वस्तुओं को सही ढंग से काटने पर इसमें प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। इसने कहा है कि इस प्रकार से कांच से अगर चीजें बनी हुई है और इसे आप सही ढंग से काटते हो, सही ढंग से काटते हो तो इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है वो ज्यादा होता है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो मैं आपको प्रकाश के चैप्टर में करवा चुका हूं। तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता है तो इस वजह से इसमें क्या होता है? अद्भुत यानी कि बहुत ही ऐसे सुकूनदायक झिलमिलाहट प्रकट करते हैं। ये ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है, सीधी सी बात है, ज्यादा लाइटिंग इसके अंदर होती है। ज्वेलर्स की शॉप में आपने देखा होगा उस प्रकार से, तो उसको डिजाइनिंग ऐसी प्रकार से उनके अगर आप ढंग से करते हो तो ये ज्यादा आपको प्रकाश का परावर्तन दिखाते हैं। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? चलिए अगला है सोडा कांच। ये मृदु कांच होता है। सोडा कांच कैसा होता है? मृदु। मृदु का मतलब ये कमजोर होता है। अब कमजोर है तो प्रवृत्ति इसकी होती है भंगुर, यानी कि ये जल्दी टूट जाता है। ताप में परिवर्तन के कारण इसमें
दरारें पड़ जाती है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो इसमें दरारें आ जाती है, यानी कि चटक जाता है या टूट जाता है। आगे है जेना कांच। कौन सा कांच? जेना कांच। ये सर्वोत्तम श्रेणी का कांच है भाई, स्टार लगा लो इसको। एक तो इसको लगा लो, एक सोडा कांच को लगा लो। सर्वोत्तम श्रेणी जेना, कमजोरों वाला सोडा कांच। तो जेना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है, रासायनिक पात्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेना कांच। अब देखो सर्वोत्तम श्रेणी का है तो रासायनिक उपकरणों को या रासायनिक पदार्थों को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब रासायनिक पदार्थ आपको पता है, जैसे क्षार होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, अम्ल होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, लवण होते हैं और बहुत से केमिकल तत्व यौगिक जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए इस प्रकार के कांच के जो बर्तन होते हैं या कांच के जो पात्र होते हैं उनको बनाया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों के पात्रों को बनाने में, ठीक है। कौन से कांच? जेना कांच। क्यों? सर्वोत्तम श्रेणी का है। इस तरीके से जे कनेक्ट करोगे तो याद हो जाएगी। अब इसका क्या यौगिक है? तो जिंक, बेरियम व बोरोसिलिकेट के यौगिक होते हैं। अगला है फिल्टर कांच। कौन सा? फिल्टर कांच। इसकी क्या खास बात है? तो सोडियम, पोटेशियम, लेड सिलिकेट का बना होता है, यानी कि पोटेशियम के सिलिकेट, सोडियम के सिलिकेट, लेड सिलिकेट का ये बना होता है। कांच के महंगे उपकरण को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच के अगर आपने महंगे उपकरण आपने देखे हो तो वो इससे बने होते हैं। फिल्टर है तो नाम ही ऐसे ही है, जैसे बिजली बल्ब, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे के लेंस व प्रिज्म। बिजली बल्ब भी महंगे होते हैं, दूरबीन भी महंगी होती है, सूक्ष्मदर्शी भी महंगा होता है, कैमरे के लेंस भी महंगे होते हैं, प्रिज्म भी महंगा होता है। तो इस प्रकार की चीजें बनाने के लिए इस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। कौन से कांच का? फिल्टर कांच का। फिल्टर का मतलब आप चीजें साफ सुथरी हैं, तो साफ सुथरी चीजें तो महंगी होती हैं, है ना, वो चीज। चलिए, क्राउन कांच। कौन सा? क्राउन कांच। क्राउन कांच की क्या बात है? सोडा, चूना, सिलिका। इसमें सोडा, चूना और सिलिका का ये बना होता है चश्मा के लेंस बनाने में। अगला है कार्बेटाइज कांच। सिलिका कांच भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सिलिका को पिघलाकर प्राप्त करते हैं इसे। सिलिका को पिघलाकर इससे कांच बना लिया जाता है। इसमें यूवी किरणें पास हो जाती हैं, यूवी किरणें पार हो जाती हैं इससे। यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें इससे पास हो जाती हैं। प्रयोगशाला में पत्र व उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब पत्र कैसे होते हैं, उपकरण कैसे होते हैं? उपकरण तो हो गए, जैसे अपने ब्यूरेट देखी होगी, पिपेट देखी होगी, उसके बाद में कुछ और भी अपरेटस होते हैं कांच के, वो देखे होंगे। पत्र में आप देखो कोनिकल फ्लास्क देखा होगा, या एक वो वाच ग्लास देखा होगा, स्लाइड्स देखी होगी, है ना। तो वो चीजें कांच की होती है। प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए कार्बाइड कांच का उपयोग किया जाता है। अगला है क्रकस कांच। सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CeO2, मिला रहता है। यूवी किरणों का ये अवशोषण करता है। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। यूवी किरणों का अवशोषण करता है, चश्मे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब कांच की एक बात है, कांच में क्यूलेट मिलाने पर आसानी से गलता है। अगर कांच को आपने गलाना है तो उसमें क्यूलेट मिला दो। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्यूलेट आप उसमें मिला दो तो कांच आसानी से गल जाएगा। अगर कांच को कठोर बनाना है तो उसमें आप KCl मिला दो। कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें KCl मिलाया जाता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको नाम याद रखने हैं, उनके यौगिक याद रखने और एक आधा उपयोग याद रख लेना। ज्यादा लंबी चौड़ी आपको प्रेशर लेने वाला ये टॉपिक है ही। वैसे तो ये टॉपिक करवाया भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर टॉपिक करवाऊंगा, तो मैंने आपको सारे टॉपिक में रेगुलरली करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।